हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 37 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 17 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, ईश्वर से अनुराग। प्यारे बच्चों, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आ गई थी। बेटा, पिछली वर्कशीट में हम देख रहे थे कि 13वीं शताब्दी के आसपास क्या हो रहा था कि भक्ति जो लहर आंदोलन शुरू हो गया था, जिसमें लोगों ने क्या कहा, मूर्ति पूजा के बारे में कहा कि मूर्ति पूजा नहीं, आप सिर्फ मन से सच्ची भक्ति कीजिए और भगवान को की आपको प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक ऐसा युग था जब इस्लाम, हिंदू धर्म, सूफी मत और भक्ति की विभिन्न धाराओं ने नामपंथियों, सिद्धों और योगियों के परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। तो देखो, उस समय एक ऐसा था कि वहाँ पे क्या था, हिंदू, मुस्लिम, इस्लाम, सूफी और ये सब काल चल रहे थे, मतलब सब अपनी अपनी पूजा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे नामपंथियों, सिद्धियों और योगियों ने सभी को क्या किया, बहुत प्रभावित किया, अपनी विचारधारा से क्या किया, लोगों को प्रभावित किया। इनमें से कुछ के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखो, यहाँ पे कुछ पिक्चर दी गई है। ये पिक्चर किसकी है बेटा? तुलसीदास जी की। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तो वो क्या करते थे, देखो, अब किसी की पूजा करने तो एक नाम हम धारण कर लेते हैं। तो उन्होंने किसकी पूजा की थी? तुलसीदास ने ईश्वर की पूजा की थी। और किसके रूप में की थी? राम के रूप में की थी। उनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, जो अवधि में लिखी गई है। तो उनकी प्रसिद्ध जो रचना है वो कौन सी है? रामचरितमानस। कौन सी है? रामचरितमानस, जो कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधि भाषा में लिखी गई है। इससे इनके भक्ति भाव और साहित्य कृति दोनों की ही अभिव्यक्ति होती है। इनमें क्या होता है, इनमें इनके भक्ति भाव की, इनने किस तरह प्रेम भाव से रामचरितमानस लिखी है और उसमें कितना साहित्य कृतियां हैं, उसके बारे में पता चलता है। देखो क्या कहा गया है, समझने की बात यह है कि तुलसीदास किसके भक्त थे? ईश्वर राम के भक्त थे। और उन्होंने किसकी रचना की है? रामचरितमानस की रचना की है, जो कि क्या लिखी गई? अवधि भाषा में लिखी गई है। और इसके साथ साथ उन्होंने बड़े साहित्यक और प्रेम भाव के साथ इसको लिखा है, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। ठीक है। दूसरी पिक्चर यहाँ दिखाई गई है सूरदास जी की। किसकी है? सूरदास जी की। सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास जी कौन थे? कृष्ण के भक्त थे। जैसे कि जो तुलसीदास जी हैं वो राम के भक्त थे, वैसे ही तुलसीदास जी किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। तो उनकी जो कौन कौन सी रचनाएं हैं? सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी, ये उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो यहाँ पे संग्रहित है। मतलब उन्होंने जो लिखी है वो कौन कौन सी है? सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। ठीक है। इनमें भक्ति भाव की अभिव्यक्ति होती है। तो इनको जब हम रीड करेंगे या इनको कभी पढ़ेंगे, कभी जो ग्रंथ है या जो लिखे गए हैं, इनमें क्या प्रेम, भक्ति भाव की भावना मतलब अभिव्यक्त होती है कि किस तरह से ये कृष्ण के मोह में मतलब लीन थे, या कितना उन्हें प्यार करा करते थे, उनकी कितनी पूजा किया करते थे, अनन्य भक्त थे उनके। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रविदास। ये किसकी पिक्चर है बेटा? रविदास। रविदास भारत के महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। तो जो रविदास है वो कौन थे? महान संत थे, दर्शन शास्त्री थे, एक अच्छे कवि थे, समाज सुधारक मतलब समाज के लिए अच्छे करते थे, और ईश्वर के अनुयायी थे। वो निर्गुण संप्रदाय अर्थात संत परंपरा के व्यक्ति थे। मतलब वो क्या कहते थे, मतलब उनको ये नहीं था कि कोई ईश्वर का एक रूप चाहिए। वो कहते थे भी सबके मनों में ईश्वर है, मन में ईश्वर है, वहीं पे पूजा करो, किसी मूर्ति की होनी जरूरत नहीं है, किसी मूर्ति की जरूरत नहीं है। नंबर 4 पे देखते हैं, ये किसकी पिक्चर बेटा? दादू दयाल। ये किसकी पिक्चर है? दादू दयाल की। शाखा के प्रमुख संत कवि थे। ये क्या थे? ये प्रमुख कवि थे। दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा। ठीक है। ये अत्यधिक दयालु थे, इस कारण से इनका नाम दादू दयाल पड़ा। इनका नाम दादू दयाल क्यों पड़ा? क्योंकि ये अत्यधिक दया मतलब दया भाव इनके अंदर थी, इसी से इनका नाम दादू दयाल पड़ा। ठीक है। इन्होंने शब्द और साखी लिखी है। इन्होंने क्या लिखा है? ये क्या रचनाएं जरूर आप याद करिएगा। इन्होंने क्या लिखा है? शब्द और साखी लिखे हैं। इनकी रचना प्रेम भावपूर्ण थी। इनकी रचनाएं कैसी थी? प्रेम भावपूर्ण। ठीक है। इनका नाम क्या है? क्यों पड़ा इनका दादू दयाल नाम? क्योंकि ये दयालु थे, प्रमुख कवि थे, दादू पंथ पर चलते थे, और क्या थे? शब्द और साखी इनकी मुख्य रचनाएं हैं। ठीक है। उसके बाद मीराबाई। ये किसकी पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पे? मीराबाई की। मीराबाई एक राजपूत कन्या थी। इनका विवाह मेवाड़ के राजसी घराने में होता है। एक कहाँ की कन्या थी? मेवाड़ की कन्या थी, जिसका जो विवाह है वो मेवाड़ के राजा से हुआ था। ये कृष्ण के प्रति समर्पित थी, मतलब ये कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, बहुत मतलब श्रद्धा थी उनकी कृष्ण के लिए। उनके भक्तों में भक्ति भाव की अत्यंत अभिव्यक्ति होती है। मतलब उनके जो गीत उन्होंने लिखे, उन्होंने जो भजन लिखे, उनके अंदर भक्ति भाव की बहुत मतलब अच्छी भावनाएं व्यक्त होती है इसके अंदर ना। तो आज की वर्कशीट बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी बेटा? अवधि हम लिख देंगे यहाँ पर।
अवधी भाषा में हुई थी। ठीक है। सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, मीराबाई डैश के प्रति समर्पित थी? किसके प्रति समर्पित थी बेटा? कृष्ण के प्रति। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, शब्द और साखी द्वारा डैश द्वारा लिखी गई है? दादू दयाल के द्वारा। हम लिखेंगे दादू दयाल के द्वारा। ठीक है, ये नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, सूरदास की रचनाओं डैश 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 में संग्रहित है। तो आइए देखते हैं, आंसर नंबर 3 करते हैं, आंसर नंबर 4 करते हैं बेटा हम। देखो यहाँ पे रहा आंसर, कौन कौन सी सूरदास की रचनाएं थी बेटा? तो देखो सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी, ये हो जाएगा आंसर नंबर 4 का। बहुत आसान और बहुत इजी क्वेश्चन आंसर है बेटा आज के। तो आंसर हमने कर लिया। अब हम करते हैं एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी देखते हैं क्या कहा गया एक्टिविटी में। कई ऐसे संत कवि हैं जिनके नाम का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है, लेकिन उनके काम को अध्याय में शामिल नहीं किया गया। मतलब कुछ ऐसे कवि हैं जिनका नाम तो लिया गया है, बट उनके क्या किए गए, उनके काम को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। उस भाषा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए जिसमें उन्होंने लिखा है। क्या उनकी रचनाएं गाई गई है, उनकी रचना क्या थी? मतलब हमें बताना है कि जो कवि हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, क्या उन्होंने लिखा। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं बेटा आंसर। आज हम असम के शंकर देव उनकी बात कर रहे हैं। असम के शंकर देव ने विष्णु की भक्ति पर जोर दिया। तो उन्होंने किसकी भक्ति पर जोर दिया था? विष्णु की भक्ति पर जोर दिया था। उन्होंने असमिया में, असम की जो लैंग्वेज है, असमिया में कविताओं और नाटकों की रचना की थी। तो किसी भी एक के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। हम शंकर देव के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने विष्णु की भक्ति की थी और असमिया की, जो असम की लैंग्वेज है, उसमें अपने कविता और नाटकों की रचना की थी। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। Thank you, students.